हेलो स्टूडेंट्स, मैं ब्रिजेश एजुकेटर ऑन यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज के इस क्लास में हम लोग ट्रिपल सी एग्ज़ाम से रिलेटेड मोस्ट टॉप 20 क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर्स से रिलेटेड और कुछ न्यू क्वेश्चन रहेंगे। तो आप लोग जल्दी से जल्दी क्लास में जुड़ जाइए और कॉपी लेकर बैठेंगे। जितने भी क्वेश्चन रहेंगे आप लोग सब नोट डाउन करेंगे। तो जितने भी न्यू स्टूडेंट्स इस चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन हो उनके पास वो पहले पहुँचे। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें पहले दिया लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल सम्मिलित करने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो टेबल होता क्या है? टेबल हम लोग कोई एक लिस्ट बनाने के लिए उस टेबल का यूज़ करते हैं। जैसे सीरियल नंबर हुआ, उसके बाद नेम ऑफ स्टूडेंट्स हुआ, उसके बाद फादर्स नेम, उसके बाद फीस, उसके बाद ईयर। जब इस टाइप का हमको टेबल बनाना होना होता है तो हम लोग टेबल का यूज़ करते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल दोनों में किया जाता है। तो ये लिब्रे ऑफिस में जो राइटर सॉफ्टवेयर है उसका पूछा है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने का शॉर्टकट की क्या हो जाएगा? Ctrl+F12 फंक्शन की। क्या हो जाएगा? Ctrl+F12 फंक्शन की। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया निम्नलिखित में से किसको प्रथम ग्राफिकल ब्राउज़र की श्रेणी में रखा गया है? वापस पढ़ना है क्वेश्चन को। दिया इसमें निम्नलिखित में से किसको प्रथम ग्राफिकल ब्राउज़र की श्रेणी में रखा गया है? तो ब्राउज़र होता क्या है? ब्राउज़र एक इंटरनेट चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ब्राउज़र के माध्यम से हम लोग किसी भी वीडियो से या किसी भी डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और किसी भी वेबसाइट के बारे में विजिट करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं। तो ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो उसी का ये पूछा है। वापस पढ़िए। निम्नलिखित में से किसको प्रथम ग्राफिकल ब्राउज़र की श्रेणी में रखा गया है? तो किसको रखा गया है? मोज़िक और नेटस्केप नेविगेटर को। ठीक है। तो दोनों ब्राउज़र के अंतर्गत ग्राफिकल चीज़ पाया जाता है। तो इसका आंसर आपका मोज़िक और नेटस्केप नेविगेटर। जब ये वाला फर्स्ट ऑप्शन न रहे तो उसके बाद आप इस पर भी उसको भी आंसर सही कर सकते हैं, नेटस्केप को। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया है ई स्कैन निम्न में से किससे संबंधित है? यानी इलेक्ट्रॉनिक स्कैन निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये जो ई स्कैन होता है ये कि एंटीवायरस होता है। ये कंप्यूटर में इंस्टॉल करके वायरस को रोकने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ई स्कैन क्या है? ई स्कैन एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एंटीवायरस। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया है निम्न में से वह कौन सा क्लाउड है जो किसी सामान्य कार्य का उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठित किया जाता है? तो क्लाउड होता क्या है? क्लाउड जैसे हम लोग फेसबुक, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, तो जो भी हम लोग फ़ोटो और वीडियोस अपलोड करते हैं वह एक क्लाउड, यानी क्लाउड में एक मेमोरी, बहुत ढेर सारा स्टोरेज रहता है। वहीं सब सारा जाकर हमारा डाटा स्टोर होता है। तो उसी से रिलेटेड पूछा है। वापस पढ़िए। निम्न में से वह कौन सा क्लाउड है जो किसी सामान्य कार्य को उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठित किया जाता है? तो क्या होता है इसका आंसर? पब्लिक। क्या हो जाएगा? पब्लिक। तो क्लाउड उसी को बोलते हैं जहां हम लोग अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के डाटा को स्टोर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया है एक मैसेज के विषय में केवल शामिल है। तो एक मैसेज के विषय में केवल क्या शामिल होता है, उसी चीज़ को पूछा है। तो वापस पढ़िए। एक मैसेज के सब्जेक्ट में केवल शामिल है तो टेक्स्ट शामिल रहता है। जैसे हम लोग जब किसी दूसरे पर्सन को मैसेज करते हैं तो टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से हम लोग उस चीज़ को लिखकर भेजते हैं। तो जो मैसेज बॉक्स रहता है उसी को सब्जेक्ट बोला जाता है। तो वहाँ क्या होता है? केवल टेक्स्ट टाइप होता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया ईमेल अकाउंट की एड्रेस बुक का उपयोग निम्नलिखित में से किसको संगठित करने के लिए किया जाता है? तो जो ईमेल अकाउंट्स होता है हम लोग यूज़ करते हैं, जो ईमेल
होता क्या, ये गूगल का एक अकाउंट है जिसमें हम लोग अपने आईडी को बनाकर यूज़ करते हैं, जो कि फ़ोन प्ले स्टोर पर इसका यूज़ पड़ता है। और हम लोग कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवाते हैं तब पर भी ईमेल का यूज़ पड़ता है। इसमें मैसेज आता है और आप किसी को मैसेज या डॉक्यूमेंट्स को भेज सकते हैं। इस यूज़ के लिए ईमेल को बनाया जाता है। वापस पढ़िए, ईमेल अकाउंट की एड्रेस बुक का उपयोग निम्नलिखित में से किसको संगठित करने के लिए किया जाता है? तो ऑल कंटेंट्स डिटेल को रखने के लिए संगठित किया जाता है। किसके लिए? ऑल कंटेंट्स कॉन्टैक्ट डिटेल्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट जोड़ते समय निम्नलिखित में से कौन सा लाइन विकल्प ड्रॉप डाउन मेन्यू में उपलब्ध नहीं होता? तो जो लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर है उसमें एक कैल्क पाया जाता है, उसमें एक राइटर, एक इम्प्रेस, 3 सॉफ्टवेयर पाए जाते हैं। यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ये MS वर्ड का कॉपी सॉफ्टवेयर है, सॉरी MS माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का ये कॉपी सॉफ्टवेयर है। तो ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो उसमें ये पूछा कैल्क में चार्ट जोड़ते मतलब ऐड करते समय निम्न में से कौन से लाइन यानी कौन से ऑप्शन ड्रॉप डाउन मेन्यू में उपलब्ध नहीं होता, मतलब वो ऑप्शन नीचे की तरफ वो अवेलेबल नहीं होता। तो कौन सा नहीं होता? कर्व, जो कर्व होता है वो नहीं होता, और जो इधर नोट में मेंशन किए ये सारी चीज़ ऑप्शन वहाँ पर होते हैं। स्टेप्ड, उसके बाद स्ट्रेंथ, उसके बाद स्मूथ, ये तीनों ऑप्शन होते हैं, बट कर्व ये नहीं होता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्व। क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सी ई संजीवनी की प्रमुख विशेषताएं में से नहीं है? तो क्या हो जाएगा? कुछ ऐसे भी क्वेश्चन अटपटे से रहते हैं, तो उसको भी आपको अच्छे से नोटबुक में नोट डाउन करना है। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है उसी क्वेश्चन को हम इस क्लास में मेंशन करते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नोटबुक में अपने नोट डाउन करेंगे क्वेश्चन को, तभी जाकर काफ़ी दिन तक माइंड में रिमाइंड रहेगा। वापस पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सी ई संजीवनी की प्रमुख विशेषताओं में से नहीं है? जो टेलीपैथ होता है, टेलीपैथ ये चीज़ नहीं होती, और जो नीचे मेंशन की हुई सारी चीज़ें होते हैं। मिस बेस्ड एप्लीकेशन और टेली कंसल्टेशन, कंप्रेहेंसिव EMR, ये सब सारे ऑप्शन होते हैं। और वो जो ऊपर दिया है टेलीपैथ ही, वो चीज़ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया निम्न में से किस प्रकार की भाषा का उपयोग कंप्यूटर में नहीं किया जाता है? वापस पढ़िए, निम्न में से किस प्रकार की लैंग्वेज का उपयोग कंप्यूटर में नहीं किया जाता है? तो कंप्यूटर में केवल 2 टाइप का लैंग्वेज होते हैं, 2 ही प्रकार के लैंग्वेज पाए जाते हैं। एक होता है मशीन लैंग्वेज और एक होता है हाई लेवल लैंग्वेज। जो इसमें आंसर दिया मध्य स्तरीय लैंग्वेज, मतलब मीडियम लेवल लैंग्वेज, ये नहीं होता। तो ये वही इसने पूछा कौन सा नहीं होता। तो जो मध्य स्तरीय लैंग्वेज होता है ये नहीं होता, और 2 ठो ये पाए जाते हैं जो नीचे मेंशन किए हैं, हाई लेवल लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर में 2 ही लैंग्वेज पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आने से पहले आप जितने भी हमारे न्यू स्टूडेंट्स पहली बार चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे और क्लास को लाइक कर देना है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो के लिंक को आप शेयर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया इंस्टाग्राम पर मैक्सिमम कितने सेकेंड का वीडियो अपलोड किया जा सकता है? तो मैक्सिमम जो इंस्टा हम लोग यूज़ करते हैं, ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इसमें हम लोग अपने फ़ोटो और वीडियोस को अपलोड करते हैं। तो इसमें पूछा मैक्सिमम कितने समय तक के वीडियो, कितने मतलब अधिकतम कितने सेकंड का वीडियो अपलोड कर सकते हैं? तो 60 सेकंड मैक्सिमम होता है और मिनिमम 3 सेकंड होता है। मैक्सिमम कितना हो जाएगा? 60 सेकंड और मिनिमम 3 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 11 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में माइनर से क्या आशय है? तो वापस पढ़िए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में माइनर से क्या आशय है? तो इससे यही आंसर में देखिए क्या दिया है, कंप्यूटर जो ब्लॉकचेन देने को मानने और
संसाधित करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर जो ब्लॉकचेन देने को मानने और संसाधित करता है। तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन रहते हैं जो कि आपको केवल उसको रटना ही है। तो आप ऐसे क्वेश्चन क्या करेंगे, उसको आप अच्छे से उसको रट ही लेंगे, तो उसमें कोई समझाने वाली कुछ बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पेज ओरिएंटेशन कौन सा होता है? मतलब बाय डिफ़ॉल्ट पेज किस मोड में उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में रहता है? तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज का जो ओरिएंटेशन रहता है वो पोर्ट्रेट मोड में रहता है और पावर पॉइंट का लैंडस्केप मोड में रहता है। तो ऐसे ये इम्प्रेस सॉफ्टवेयर का पूछा है, तो इसका कौन सा मोड हो जाएगा? तो लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत जो इम्प्रेस सॉफ्टवेयर पाया जाता है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट लैंडस्केप पेज मोड होता है और कल्क और राइटर सॉफ्टवेयर में पोर्ट्रेट मोड होता है। ठीक, तो अच्छे से आप इसको केयरफुल होकर क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस सॉफ्टवेयर में जो बाय डिफ़ॉल्ट पेज का मोड होता है वो लैंडस्केप मोड होता है और कल्क और राइटर और पावर पॉइंट ये सब सारे सॉफ्टवेयर में कल्क, राइटर और वर्ड ये सब सारे सॉफ्टवेयर में पोर्ट्रेट मोड होता है। पावर पॉइंट में भी लैंडस्केप मोड होता है। पावर पॉइंट में मैक्सिमम 400 जूम होते हैं और MS वर्ड में मैक्सिमम 500 जूम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल एडिट करने की शॉर्टकट की क्या है? तो सेल होता क्या पहले इसके बारे में जानिए, उसके बाद आंसर पे आइए। तो सेल रो एंड कॉलम से घिरे हुए भाग को सेल कहते हैं, जो ब्लैक कलर बॉक्स में बना रहता है जिसमें हम लोग किसी भी कंटेंट्स को टाइप करते हैं, उसी को सेल बोलते हैं। तो जैसे आप कोई चीज़ लिखे हुए हैं उसको आपको वापस मॉडिफाई या एडिट करना है तो आप उस केस में कौन से की का यूज़ करेंगे? कीबोर्ड से आप F2 बटन प्रेस करेंगे फंक्शन की, तो वापस वो एडिट हो जाएगा। तो आसानी से आप उसको उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को एडिट करने का शॉर्टकट की क्या हो जाता है? F2 फंक्शन की। क्वेश्चन नंबर 14 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया स्पेसिंग के लिए टूल बार में से किस कमांड का उपयोग किया जाता है? मतलब स्पेसिंग के लिए, मतलब वर्ड के बीच में स्पेस देने के लिए टूल बार में से कौन से कमांड का उपयोग करेंगे? तो पेज स्पेसिंग ऑप्शन का यूज़ करते हैं। किसका यूज़? पेज स्पेसिंग। क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया निम्न में से किस कंप्यूटर इनपुट डिवाइस का उपयोग वीडियोस कॉन्फ्रेंस को सक्षम बनाने के लिए किया जाता है? जैसे जो हम लोग एक जैसे हम लोग वीडियो कॉलिंग करके एक से दूसरे पर्सन से बात करते हैं, तो वही पूछा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस को सक्षम मतलब अच्छे से बात करने के लिए कौन से इनपुट डिवाइस का यूज़ किया जाता है? तो वेब कैम का यूज़ किया जाता है। किसका? वेब कैम। क्वेश्चन नंबर 16 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया लिब्रे ऑफिस राइटर में निम्न में से कौन सा विकल्प यानी ऑप्शन हाइपर लिंक में उपलब्ध विकल्पों को प्रदर्शित करता है? तो मतलब कहने का मतलब इसका है कि हाइपर लिंक में कौन कौन से ऑप्शन पाए जाते हैं, वही ये पूछा है। वापस पढ़िए, लिब्रे ऑफिस राइटर में निम्न में से कौन सा विकल्प हाइपर लिंक में उपलब्ध विकल्पों को प्रदर्शित करता है? तो इंटरनेट मेल ये ऑप्शन पाया जाता है और डॉक्यूमेंट ऑप्शन भी पाया जाता है और न्यू डॉक्यूमेंट ऑप्शन भी पाया जाता है। ये सब तीनों ऑप्शन जब हम लोग Ctrl+K बटन प्रेस करेंगे ये सब तीनों ऑप्शन पाए जाते हैं। तो वही ऑप्शन का नाम पूछा है। तो एग्ज़ाम में कैसे पूछेगा? एग्ज़ाम में 3-4 ऑप्शन रहेंगे ABCD करके, ये तीनों में ये ऑप्शन दिया रहेगा, ये एक ठो दिया रहेगा नन ऑफ दिस। तो आप जब ऐसे भी आप क्वेश्चन को देख लेंगे तब जब वहाँ एग्जाम में जाएंगे तो आपको पता रहेगा कि इंटरनेट मेल होता है, डॉक्यूमेंट्स होता है और न्यू डॉक्यूमेंट्स होता है। तो जब शॉर्टकट की पूछेगा तो Ctrl+K बताएंगे और जब ऑप्शन पूछेगा तो इन सब तीनों को सही करना है आपको। तीनों में से एक रहेंगे ऑप्शन। वैसे क्वेश्चन नंबर 17 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया निम्नलिखित में से कौन सा वर्चुअल रियलिटी का भाग नहीं है?
वापस पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्चुअल रियलिटी का भाग नहीं है? तो जो आर्गुमेंशन होता है ये चीज़ नहीं होता, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आर्गुमेंशन। क्वेश्चन नंबर 18 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया है स्क्रीन पर प्रदर्शित एकल बिंदु को क्या कहा जाता है? मतलब जो हम लोग कंप्यूटर सिस्टम में जो स्क्रीन पर हमको दिखता है सिंबल और कोई फिगर जो हम लोग ओपन करते हैं उसको किस पॉइंट के नाम से जानते हैं? उसको पिक्सल पॉइंट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? पिक्सल नाम से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पिक्सल। क्वेश्चन नंबर 19 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया एक नेटवर्क में बैंडविड्थ का क्या अर्थ होता है? वापस पढ़िए, एक नेटवर्क में बैंडविड्थ का क्या अर्थ होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कम्युनिकेशन चैनल की ट्रांसमिशन क्षमता। क्या हो जाएंगे? कम्युनिकेशन चैनल की ट्रांसमिशन क्षमता। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो कि आपको याद ही करना पड़ेगा, यानी उसको रटना ही पड़ेगा। तो ऐसे जो थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे तो आप उसको क्या करेंगे, माइंड में 2 से 3 बार पढ़ के उसको अच्छे से रिमाइंड कर लेंगे। वापस पढ़िए, एक नेटवर्क में बैंडविड्थ का क्या अर्थ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कम्युनिकेशन चैनल की ट्रांसमिशन क्षमता। क्वेश्चन नंबर 20 पे हम लोग आ जाते हैं। तो आज की इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। तो आई होप सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो चैनल पे पहली बार आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे, चैनल को और क्लास को लाइक कर देंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे क्वेश्चन कैसा लगा और नेक्स्ट क्लास में कैसा क्वेश्चन चाहिए। तो हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें दिया जीमेल में अधिकतम यानी मैक्सिमम कितने एमबी तक की फाइलों को भेज सकते हैं? तो जो ईमेल आईडी होता है उसमें मतलब हम लोग मैक्सिमम कितने एमबी के फाइलों को एक दूसरे पर्सन को सेंड कर सकते हैं? तो 25 एमबी की मैक्सिमम फाइल होती है उसमें। तो 25 एमबी के डॉक्यूमेंट्स को आप एक से दूसरे जीमेल पर सेंड कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25 एमबी। तो आज के क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो हमारे ऑफलाइन बैच वाले स्टूडेंट्स हो या न्यू स्टूडेंट्स जो भी इस क्लास को देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने नोटबुक को नोट डाउन करेंगे, और ऑफलाइन बैच वाले हैं जितने उनका हम उनका टेस्ट लेंगे फ्राइडे और सैटरडे को। तब यही सब सारे क्वेश्चन को पूछा जाएगा। तो आप इस चीज़ को अच्छे से नोट डाउन करके इसको रीडिंग करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।